कुछ बात कर लेते हैं 11th में जो कुछ छूट गया था लॉकडाउन में। तो डायमेंशन हम जानेंगे और डायमेंशन के बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन होता है क्या, पहले ये कुछ इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर expressed in term of fundamental quantity, या बेसिक क्वांटिटी भी कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, then some power is raised that power are called dimension। तो पावर क्या कहते हैं कि डायमेंशन क्या होता है कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ज्ञात करते हैं तो कुछ पावर से निकल के बाहर आती है, तो उस पावर को हम लोग डायमेंशन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो तीन वो होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है आप लोग भी जानते हैं कि ये तीन होता है, जैसे मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। जैसे डायमेंशन की बात करें तो मास की जो डायमेंशन हम लोग लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कैपिटल लेटर एम लिखेंगे, लेकिन वही लेंथ का अगर देखा जाए तो लेंथ का हो जाएगा आपको कैपिटल लेटर एल, और टाइम का देखा जाए तो कैपिटल लेटर टी होता है। तो मास, लेंथ और टाइम पूर्ण रूप से फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और कोई भी भौतिक राशि लाइफ में जो तैयार होती है तो वो इसी तीनों से मिलके बनता है। जैसे में एग्जांपल अगर देखा जाए, हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डायमेंशन निकालना है आपको एरिया का, एरिया का डायमेंशन ऑफ एरिया, यानी एरिया का हमको डायमेंशन निकालना है। तो जैसा कि जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू ए बराबर एल इंटू बी, इसी को हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी हम डायमेंशन लिए कितना, लेंथ का डायमेंशन क्या होती है एल, और मास का डायमेंशन क्या होता है एम, और टाइम का डायमेंशन टी होता है। तो एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी डायमेंशन लिखे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और कैपिटल लेटर ही लिखना है हमको। तो जैसा कि लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे एल, क्योंकि डायमेंशन हमसे पूछा जा रहा है, तो एल, और बी है क्या, ब्रेथ है, इसका भी डायमेंशन हम लोग एल के ही टर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया एल। तो डबल एल है यहाँ पर, तो एल और पावर में 1+1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपको पावर में एल पावर 2। ये तो सिर्फ डायमेंशन हुआ, ए का डायमेंशन हमको निकल गया एल स्क्वायर। लेकिन इतना से काम नहीं पूछेगा, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कीजिए। तो डायमेंशनल फार्मूला जैसे हमसे पूछा जाए तो डायमेंशनल फार्मूला याद रखिएगा कि मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन, ये तीनों एक दूसरे के साथ रहेगा। अगर नहीं है तभी भी हमको लिखना जरूरी है, उसके बाद ये डायमेंशन फार्मूला हम लोग कर सकते, कंप्लीट हो सकता है, अन्यथा डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट नहीं हो सकता है। जैसे मैं देखिए ना कि अगर मास है इसमें, तो एरिया में आप देख रहे हैं ना, एरिया का डायमेंशन फार्मूला हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन एरिया में लेंथ देख ले एल स्क्वायर है, बट इसमें मास नहीं है, केजी नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि m0, क्योंकि m यहाँ पर एब्सेंट है तो एब्सेंट का सिंबल देंगे 0 बैठा करके, l है लेंथ है तो एल स्क्वायर दे देंगे, और t नहीं है तो t0 दे देंगे। तो ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 l² t0, ये मेरा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया।
इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर अगर दूसरा पूछा जाए कि आप डायमेंशन फार्मूला निकालिए, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कीजिए, फार्मूला निकालिए, फार्मूला निकालिए किसका, फोर्स का, फोर्स का। तो डायमेंशनल फार्मूला हम जानेंगे किसका, फोर्स का। तो फोर्स का देखेंगे तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सलरेशन, या तो इसको आप यूनिट निकाल कर भी निकाल सकते हैं, सिंपल उसे भी निकाल सकते हैं। तो मास का डायमेंशन होता है m, लेकिन वही एरिया एक्सलरेशन की कहा जाए तो एक्सलरेशन का निकालना थोड़ा सा हमको टफ लगता है, तो इसलिए एक्सलरेशन क्या करेंगे, साइड से निकाल लेंगे। एक्सलरेशन का होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी का होता है LT - 1। आप लोग निकालेंगे तो यही निकलेगा, इसका होता है t, यानी एक्सलरेशन का निकल जाता है LT - 2, तो फोर्स का हो जाएगा LT - 2 हो गया ये एक्सलरेशन, और कंप्लीटली फोर्स का जो निकलेगा वो हो गया MLT - 2, ये फोर्स का निकला। तो F का डायमेंशन फार्मूला ये हो गया, और एरिया का वो हो गया। इसी तरह से बहुत सारे हैं, कुछ क्वेश्चन हैं उसको आप बनाइए, कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल दे करके समझिए, और कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके, अगर नहीं बने तो हमको व्हाट्सएप से कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन कल हो करके भेज देंगे, जो अगला पेज में देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगली क्लास फिर इसी टाइम में हम आपको दूसरी वीडियो भेजेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस का होगा, और वो हम उसमें समझाएंगे कि आगे इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है।